फटाफट खबरों के बाद अब बात करेंगे बारिश की वजह से मचे हाहाकार की। जरा सोचिए, आप पूरे 90 दिन तक पानी के बीचों बीच रहने को मजबूर हैं, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। पानी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 15 से 20 फीट तक भरा हुआ है। हो जाएंगे ना परेशान। कुछ इसी तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हबीबपुरा गांव के लोग, जो जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर हैं। हैरत की बात सुनिए कि गांव के लोग चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम IBC 24 की टीम यहां पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर हबीबपुरा के लोगों का दर्द जानने के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि शायद अब जिम्मेदारों की नींद खुलेगी और हबीबपुरा के लोगों को राहत मिलेगी। ये तस्वीर 3 महीने पुरानी है, जब IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ग्वालियर के हबीबपुरा गांव की तस्वीर आपको दिखा रहा था। लेकिन 3 महीने बाद भी इस गांव की तस्वीर नहीं बदली है। तब से लेकर अब तक केवल पानी में 19-20 का फर्क पड़ा है। ऐसे में आज भी इस गांव में पहुंचने का सहारा और बाहर निकलने का एक ही विकल्प है, वो है ये टूटी फूटी नाव, जिसमें IBC 24 की टीम भी जान जोखिम में डालकर बैठ गई है। रिपोर्टर नासिर गौरी खुद इस नाव में बैठ गए हैं। पानी के डिब्बे से नाव में भरने वाले पानी को निकाल रहे हैं, लेकिन डर भी है कि कहीं नाव ना पलट जाए। जहां प्रशासनिक नुमाइंदे नहीं पहुंच पाए, वहां IBC 24 जान जोखिम में डालकर पहुंच गया, ताकि जो यहां की असल तस्वीर है वो आप तक पहुंचा सके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का ये हबीबपुरा गांव है, शहरी इलाके से लगा हुआ है। 3 महीने से यहाँ के लोग परेशान हैं और उनको अगर रास्ते को पार करना होता है, यानी कि शहर की तरफ भरना होता है, तो इस तरह से पानी से निकलना पड़ता है। ये बरसात का पानी है जो भर गया है, लगभग 15 से 20 फीट का ये पानी है। तो इस तरह से ही जान जोखिम में डालकर ये लोग निकलते हैं। कल देर रात तक इन्होंने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया था और कहा था कि उनके लिए ये पानी खोला जाए, क्योंकि अलापुर जो डैम है पूरी तरह से भर गया है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये बच्चे हैं वो निकल रहे हैं। तो आप समझिए, इस गांव के लोगों का दर्द समझिए कि 3 महीने से इस तरह से ये परेशान हैं, किस तरह से ये मासूम बच्चे महिलाएं इस तरह से सफ़र करते हैं। 15 से 20 फीट है और बहुत ज़्यादा गहरा है, और इसका सामना यानी कि जान जोखिम में डालकर ये लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हमारे साथ में मासूम बच्चा है, क्योंकि इसको शहर जाना पड़ता है, यानी कि निकल के जाना पड़ता है, मेन रोड को पार करना पड़ता है। तो कितना मुश्किल होता है। पानी में से निकलते हैं हम, बड़ी समस्या से निकलते हैं। तो क्या डर नहीं लगता, क्योंकि 15 डर निकलता है, रस्सा पकड़ के चले जाते हैं। तो लगता नहीं है कितना डर है? 15-20 फीट है नाव में, नाव अगर चले जाते हैं, मजबूरी है। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को? मासूम बच्चे को लेकर जा रहे हैं आप तो। बहुत ही परेशानी है हमारे लिए तो। अच्छा, क्या लगता है, आपने तो प्रदर्शन भी किया आप लोगों ने कलेक्ट्रेट पर, लेकिन फिर भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ? नहीं हो रही है। तो देखिए, ये मासूम बच्चा है, कितना छोटा सा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार जो लोग हैं वो बेहद परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। अम्मा से पूछ लेते हैं, अम्मा कितनी परेशानी? बैंक जा रही है हमसे बहुत परेशानी है। अब क्या करें, परेशानी में कोई सुनता भी नहीं है, फिर क्या करें, कौन से मुंह पटके? क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत वाली बात है। निकलना 3 महीना हो गया, रास्ता बिल्कुल बंद चल रही है। ऐसे ही निकलते हैं, कभी कभी नाव भी डूब जाती है, नाव भी डूब जाती है, मोबाइल वगैरह जो भी है खराब हो जाता है। तो आप हालात समझिए कि कितना, क्योंकि गहरा बहुत ज्यादा है, 15 से 20 फीट है। नाव पलटने का भी डर है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि नाव में लीकेज भी है, लगातार पानी भर रहा है, और कहीं ना कहीं उनको डर बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्वालियर का हबीबपुरा शहरी इलाके से लगा हुआ है, नगर निगम की वार्ड में भी आता है, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। हबीबपुरा में लगभग 1500 लोगों की आबादी है, लेकिन इनके हाल सुनकर आपको भी तरस आएगा। तो आप देखेंगे, ये हबीबपुरा गांव है, लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर आबादी है, और लोग कितना परेशान हैं, यानी कि घरों में 3 महीने से कैद हैं। अगर उनको घर से बाहर निकलना है तो जान जोखिम में डालकर निकलना है। 15 से 20 फीट पानी जो है बरसात का वो भरा हुआ है, उसको लांग कर निकलना है, और नाव भी ऐसी है कि वो कभी भी पलट सकती है, क्योंकि उसमें जो सुराग हैं वो हो रहे हैं। पानी भर रहा है, लेकिन प्रशासन ने कोई इंतजामात नहीं किए हैं। कितना बेटा आप लोग कितना परेशान हो? स्कूल जा पा रहे हो आप लोग? नहीं, हम स्कूल नहीं जा पा रहे, पानी भरा है इसलिए। अच्छा, कितनी परेशानी आती है जब नाव में भी सफर करते हो? तो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। तो क्या कहोगे बेटा, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत समस्या आ रही है। क्यों, कितने महीनों से ये दिक्कतें हैं? सर 3 महीने से दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है।
बहुत लोग मौजूद हैं, सब अपनी अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको बाहर जाना है तो इस तरह से उनको निकलना पड़ता है। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें हैं? काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जहाँ से आना जाना नाव से ही हो रहा है। नाव का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट सकती है। प्रशासन ने कोई नाव के इंतजाम भी नहीं कराए? ये सब आपके चंदे से है? हाँ, सब चंदे से, गांव ने चंदा करके नाव मंगाई है, सब चंदे से हो रहा है। तो जो आप नाव देख रहे हैं वो चंदे की नाव है, यानी कि जो नाव डूब सकती है, कुछ भी हो सकता है। लोग परेशान हैं लेकिन प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं कराए, तो इनके लिए बहुत परेशानी का सबब है। अगर वाकई में कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हबीबपुरा में सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं और बच्चियां हैं, क्योंकि यहाँ अब स्कूल की सुविधा भी नहीं रह गई है और डूब क्षेत्र के कारण लोग बहुत परेशान हैं और प्रशासन सिर्फ उनके जख्मों में नमक छिड़कने का काम करता आया है। जरा सुनिए इन महिलाओं और बच्चियों ने किस तरह से अपना दुख बयां किया जब हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने उनसे खास बात की। तो आप देखेंगे कि ये जो हबीबपुरा के लोग हैं वो घरों में कैद हैं। इनका जो गाँव है वो टापू की तरह तब्दील हो गया है। आसपास यानी कि चारों ओर पानी भरा हुआ है। निकले तो कैसे निकले हैं, और यहाँ कई घर तो ऐसे हैं जो उनमें ताला भी लग चुका है। हमारे साथ में गांव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितनी परेशानी का सबब है आप लोगों के लिए। कितने दिनों से घरों में कैद है? बहुत मुश्किल होता है। नाव में आपने देखा ही होगा कि आप खुद निकल के आए, नाव फूटी हुई है। ये बच्चियों की पढ़ाई जा रही है, ये बच्चियां पेपर देने नहीं जा रही, ये यहीं पे है। ना इनकी कोचिंग हो पा रही है, ना पेपर देने जा रही है। एक छोटा बच्चा बस उसके पेपर चल रहे हैं, वो गया है पेपर देने। आप देख ही रहे हो पानी कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों बहुत के लिए। मुश्किल खासकर हो रहा है। महिलाओं की बात करें तो आप लोगों को भी जानते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है। 3 महीने हो गए पानी भरे, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। हम भी बीमार दुखी, कोई भी नहीं जा, बीमार दुखी हो रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे पानी के कारण। आपका जो गांव है वो तो टापू में तब्दील हो गया, पूरा जो गांव के आसपास पानी भरा हुआ है। बहुत ज्यादा पानी भर गया है, स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल से फोन आ रहा है, पेपर चल रहे हैं, कैसे जाएं हम, बार बार फोन आ रहे हैं। कौन सी क्लास में है आप लोग? 10th की पढ़ाई कर रही हूँ मैं, और फिर दिक्कत बोर्ड एग्जाम है। और 3 महीना तो बिड़े हैं, यही मुश्किल है। हमारी बहू की डिलीवरी हो गया, वो तो अब दूसरे के घर करे आए भाई, अब वो कैसे आवे न करके जा पानी में थे। लेकिन प्रशासन कहता है कि ये तो डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र है। स्कूल काय के लिए बना? आंगनबाड़ी काय के लाने बनी? और मीटर बिल कौन आ रहे हैं हमारे? काय मीटर लगाए? रोड नंबर काय? रोड क्यों डम्बर डरी? आंगनबाड़ी क्यों बनी? स्कूल क्यों बना? विशासन उस दिन क्या सो गया था, इस दिन घर बन रहे थे, उस दिन मना कर देते हमसे। तो हमने पूरी पूंजी लगा दी, मकान बना दिया, अब हम कहाँ चले जाए। 3 महीने यानी कि 90 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। और आप देखेंगे कि इनका जो पूरा जो गांव है वो टापू की तरह है। आसपास जो है वो पानी भरा हुआ है, लेकिन लोग परेशान हैं। लेकिन उनको कब निजात मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मंगलवार की देर रात हबीबपुरा के लोगों ने ग्वालियर के कलेक्ट्रेट पर दोपहर से रात 2 बजे तक हंगामा किया और हमेशा की तरह इस मसले पर भी सियासत काफी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और प्रशासन की तरफ से वही रटा रटाया जवाब कि समाधान हो जाएगा। WRD की तरफ से एडिशनल राशि की हम लोगों ने मांग करी है, जिससे कि हम अपना भूअर्जन कंप्लीट करें। नंबर 2, जहां पानी भरने और ये सारी चीज़ें हैं उसमें रिलीफ कैंप कॉन्स्टेंटली चला है। SDM हैज़ विजिटेड हबीबपुरा ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स। वहाँ हेल्थ की टीम भी गई है, जिनकी जो मुआवजा राशि का प्रावधान बनता है उनकी राशि भी स्वीकृत की गई है। तो बाय एंड लार्ज जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ठीक है। जहाँ तक उसको क्लियर करने की बात है वो आज WRD की टीम बताएगी। बहरहाल हबीबपुरा के लोग बीते 90 दिनों से अपने घरों में कैद हैं और जिम्मेदार एसी के कमरे में ऐश फरमा रहे हैं। लेकिन हबीबपुरा के लोगों का गांव टापू बन चुका है। ये हालात पिछले महीने हुए बारिश के बाद पैदा हुए। हबीबपुरा के लोग बताते हैं कि 45 साल बाद ऐसे हालत बने हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि भले ही बारिश के समय ऐसी स्थिति बनी हो, लेकिन अब मानसून की विदाई भी हो गई है, फिर भी गाँव के लोगों को बारिश के पानी के कैद से आखिर आजादी क्यों नहीं दिलाई जा रही है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। हमारा जनता से सीधा सरोकार है। यही वजह है कि IBC 24 ने इस मुद्दे को उठाया, लोगों की तकलीफ बताई, जिसके बाद खबर का असर हुआ। 1500 से ज्यादा आबादी वाले हबीबपुरा गांव के लोग अपने घरों में 3 महीनों से कैद हैं। ये खबर दिखाए जाने के बाद एक दिन बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश के बाद जल संसाधन विभाग की टीम हबीबपुरा गांव पहुंची। टीम ने गांव के चारों दिशाओं का निरीक्षण किया, जिससे गांव के चारों ओर भरे पानी को निकाला जा सके। जल संसाधन के अफसरों का कहना है कि 2 से 3 दिन में हबीबपुरा से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लोगों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। वहीं ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा के मुताबिक हबीबपुरा बांध भरने से डूब क्षेत्र वाले लोग परेशान हैं।
प्रशासन को आदेश दिए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मैं इनकी समस्या निकलने की है, तो उसके लिए अभी हमारे अधिकारी भी आए थे, देख गए। इनका 2-3 दिन में रास्ते का क्लियर कर दें। में पानी भरा है तो हम सिंचाई की डिमांड भी आ गई, तो हम उसके लिए इनकी रोड भी खाली कर देंगे और पानी हमारे सिंचाई में चलेगा। देखिए, हबीबपुरा बांध के भरने से लोगों को असुविधा हुई थी। जो मतलब जो कैचमेंट एरिया में जो बसे हुए लोग हैं उनके लिए पहले भी वो बांध खोलने का प्रयास किया गया था, पानी भी निकाला गया था। अब क्या सिचुएशन बन रही है, ये प्रशासन को निर्देश दिए हैं वो